हमने रामरेखा घाट पर ये संकल्प लिया है गंगा दशहरा के अवसर पर कि अब बिहार की माटी से और देश की माटी से जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ खुला संघर्ष करेंगे और उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। मैं मनीष कश्यप में अपने सपने को देखता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप हमारे घर से गुजरा है। सन ऑफ बिहार मैंने ही कहा था उसे, सामाजिक योद्धा का सम्मान मैंने उसे दिया है और वह सम्मान की वो हिफाजत कर रहा है। निश्चित तौर पे सभी लोग मिलकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए गंगा के तट से संकल्पित हो चुके हैं। ये होगा। अच्छे लोगों की आज भी कमी नहीं है। और जहाँ तक सच तक चैनल की बात है, मनीष कश्यप को हम लोग ने आशीर्वाद दिया है, सन ऑफ बिहार कहा है। आज वो काम जो कर रहा है, कम से कम मेरा सीना तो चौड़ा उस बच्चे ने कर दिया है। गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को पवित्र बनाना है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस स्लोगन को, इस धारणा को जिंदा रखना है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है पटना के कंगन घाट पे, जहां गंगा दशहरा के अवसर पर गुड्डू बाबा की तरफ से आयोजन किया गया। हम इनसे जानेंगे कि आखिर गंगा के प्रति इनके मन में कितनी श्रद्धा है। आप गंगा के बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप को किस प्रति समर्पित करते हैं? 1998 से गंगा बचाओ अभियान की स्थापना गुड्डू बाबा के द्वारा की गई थी। उस पवित्र स्थल पर जहां मानव जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है वो श्मशान घाट बांसघाट पटना है। और 98 से लेकर आज तक ये संघर्ष लगातार चल रहा है और इसकी सफलता का मापदंड ये है कि भारत की सरकार को नमामि गंगे मंत्रालय बनाना पड़ा। इस गंगा दशहरा के अवसर पर मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। रामरेखा घाट जो बक्सर का वहाँ से मैंने शुरू किया है। गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को पवित्र बनाना है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस स्लोगन को, इस धारणा को जिंदा रखना है। और हमने एक नया चीज़ दिया है, क्योंकि गंगा की शक्ति से ही मैं मानता हूं कि बिना वकालत की डिग्री का 85 जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। ये सारे जनहित याचिकाएँ फाइट अगेंस्ट करप्शन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हमने रामरेखा घाट पर ये संकल्प लिया है गंगा दशहरा के अवसर पर कि अब बिहार की माटी से और देश की माटी से जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ खुला संघर्ष करेंगे और उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। हम उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब कम से कम देश के लोगों को बख्श दो। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपके आग्रह से वो लोग सुनेंगे? एक सच्चा इंसान यदि आवाज़ लगाता है तो विलम्ब हो सकता है, लेकिन साइंस ये कहता है कि आप जो बोलते हो ब्रह्मांड में गूंजता है। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक जाएगी और लोग जगेंगे। पूरा सिस्टम जो है आज परेशान है। जैसा कि आपने गंगा को स्वच्छ करने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, आपको क्या लगता है इसमें कितना कठिनाई आएगा? कठिनाइयाँ बहुत सारी आई, हमले हुए, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, लेकिन ऐसा है कि जब बाधा आती है तो आदमी और ज़्यादा उछल के आगे बढ़ता है। मेरे जीवन का यही इतिहास रहा है और यह संकल्प गंगा दशहरे पर लिया जा रहा है। और लोग जानते हैं मेरे जिद के बारे में कि मैंने आज तक जीवन में जो जिद किया उसे पूरा किया है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आगाज़ रामरेखा घाट से हो चुका है गंगा दशहरा के अवसर पर। रामरेखा घाट से आगाज़ कहाँ तक जाएगा? रामरेखा घाट मैंने इसलिए किया कि वो गंगा वहीं से प्रवेश करती है बिहार की में। और नारा ही मैंने इस बार दिया है कि गंगा को पवित्र बनाना है, स्वच्छ बनाना है। गंगा हमारी जीवनधारा है, इस कॉन्सेप्ट को जिंदा रखना है। और बिहार ही नहीं, देश के जहां भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आवाज़ लगाएंगे। और निश्चित तौर पे मैंने तो आग्रह भी किया लोगों से कि जो भ्रष्टाचारी हो, बहुत लूट चुके देश को, अब कम से कम तुम बख्श दो गंगा के नाम पर, नहीं तो गंगा के लोग जग चुके हैं। और गंगा तो क्या लगता है, जो आग्रह किए कि गंगा के नाम पे देश को बख्श दिया जाए, तो क्या लगता है लोग बख्शेंगे? बख्शवाया जाएगा, क्योंकि आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी तो मुट्ठी भर लोग आगे आए थे। आज कम से कम गुड्डू बाबा इस बात को देश के सामने रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गुड्डू बाबा वह इंसान है जिसके पास आज तक एक ज़मीन नहीं है, एक अपनी मकान नहीं है, अंतिम सांस नहीं तक नहीं होगी। यह हमने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जो है शपथ पत्र दे दिया है। तो मैं चूँकि पवित्र हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक पवित्र व्यक्ति बोलेगा तो उसकी आवाज़ लोग सुनेंगे। और आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। करोड़्स ऑफ पीपल थिंक लाइक यू, ये हमारे पास देश के कई स्टेट की चिट्ठियाँ आती थी, कई आरबीआई के मैनेजरों की चिट्ठी आती थी। तो लोगों को अरेंज करने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों की आज भी कमी नहीं है। और जहाँ तक सच तक चैनल की बात है, मनीष कश्यप को हम लोग ने आशीर्वाद दिया है, सन ऑफ बिहार कहा है।
आज वो काम जो कर रहा है, कम से कम मेरा सीना तो चौड़ा उस बच्चे ने कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बक्सर के राम रेखा घाट से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका अंत कहाँ होगा? भागलपुर में जाकर के वहाँ पर बरारी घाट है, सीढ़ी घाट है, वहीं पर ये समापन होने जा रहा है और सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप एक संकल्प लेके निकले हैं राम रेखा घाट से कि भ्रष्टाचारियों से देश को बचाना है और गंगा को भी स्वच्छ बनाना है। मैं मनीष कश्यप में अपने सपने को देखता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप हमारे घर से गुजरा है। सन ऑफ बिहार मैंने ही कहा था उसे, सामाजिक योद्धा का सम्मान मैंने उसे दिया है और वह सम्मान की वो हिफाजत कर रहा है। निश्चित तौर पे सभी लोग मिलकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए गंगा के तट से संकल्पित हो चुके हैं, ये होगा। मतलब इस बार आप निश्चय कर ही लिए हैं कि भ्रष्टाचारियों को देश से भगाना है। बिल्कुल, और वो सुधार कर लेंगे। हमने तो उनसे आग्रह भी किया है कि आप लोगों ने आग्रह मतलब क्या है कि या तो आप सुधर जाइए या तो देश छोड़ दीजिए। नहीं, देश छोड़ने की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उनको यहीं पर रख करके नहीं सुधरेंगे तो अभी तक हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग चार्जशीटेड हो चुके हैं, बेउर जा चुके हैं। इनका जगह सड़कों पे नहीं होगा, इनका जगह जेल में होगा। जो नहीं सुधरेंगे उनका जगह जेल में होगा। बिल्कुल। और गंगा जी मानव की रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। गंगा बचाओ आंदोलन के प्रमुख आदरणीय गुड्डू बाबा के नेतृत्व में हम लोग मित्र विक्रम शाह जी और सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी इसमें जुड़े हैं और इसमें हम लोग को मुख्य जो संवाद देना है, लोगों को जागरूक करना है, वो भ्रष्टाचार और गंगा की स्वच्छता के लिए। आज जिस समय बाबा का ये अभियान चला था उस समय और आज के दिन में कितना अंतर है। तब घाट पर मुश्किल से 10 लोग नजर आते थे और आज घाट पर 10 लाख लोग इकट्ठे हैं। तो ये क्रांति है बाबा के विचार की और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी शीश झुकती है तो हमारे आर्मी के लोगों के समक्ष मैं शीश झुकाता हूँ और मैं उस कॉन्सेप्ट को जीता हूँ। वार में उतरेंगे नहीं, और वार में उतरेंगे तो वार जीतने के लिए होता है। मैं वार में उतरा हूँ भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, उस आर्मी के कॉन्सेप्ट को लेकर कि भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। वार में उतरे हैं तो वार जीतने के लिए होता है और जीत कर दुनिया को दिखा देंगे। माँ गंगा एक वरदान है और इस वरदान को हमारे मानव जाति के कुछ ही लोग उसको धूमिल करते हैं। तो हम समस्त मानव जाति इस धरती पे, इस विश्व पे जितने भी मानव जाति हैं उन सब से अपील करते हैं कि इस वरदान को बचाने का सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं और गंगा जैसी पवित्र नदी जो कि पूजनीय है, माँ गंगे है, तो उनको हमें बचाना है और पूरे समाज में इस गंगा बचाओ मुहिम में एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़ना है। और जैसा कि हमारे मैडम ने एक नारा भी दिया है, वो बहुत बढ़िया नारा दिया है। जैसे हम अपनी धरती माँ को पूजते हैं और वंदे मातरम का नारा लेते हैं, उसी तरह माँ गंगे को पूजते हैं और माँ गंगे मातरम का नारा हम लोग लगाते हैं। और हमारे मैडम ने बहुत अच्छा, हमारे गुड्डू बाबा के नेतृत्व में हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और पूरे भारत में माँ गंगे का जोत जला है और सदा ही सदियों तक ही जलता रहेगा। जय माता दी, जय माँ गंगे। गुड्डू बाबा के नेतृत्व में कल बक्सर के राम रेखा घाट से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कल भागलपुर में इस कार्यक्रम का समापन होना है। गुड्डू बाबा ये संकल्प लेके निकले हैं कि गंगा को स्वच्छ बनाना है और भ्रष्टाचारियों से देश मुक्त करवाना है। जय हिंद।